नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मोड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करीब 15 फायर किए गए, जिनमें से 7 गोली उनके अलग अलग शरीरों में लगी और 1 गोली सीने में लगी। उसकी हत्या के बाद पूरा राजस्थान धंधे और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका असर नीमच में भी देखा गया और नीमच में भी बड़ी संख्या में करनी सैनिक सड़क पर उतर आए, कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम किया, जाम लगाया और एक ज्ञापन सौंपा गया है नीमच की एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े को, जिसमें करनी सेना ने मांग की है कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा और या फांसी की सजा तुरंत दी जाए। और इस मामले में अनेक मांगे रखी गई हैं। देखिए पूरा घटनाक्रम। मांगे नहीं, सबसे पहले तो हम सुखदेव सिंह साहब का जो कल जिन लोगों ने जो हत्या की है, ठीक है, उसके ऊपर स्वीकार भी कर रहे हैं। हत्या करने के बाद जो लोग स्वीकार करते हैं तो वो सबसे बड़े लोग होते हैं, और फिर भी अपना अगर सूचना तंत्र या पुलिस प्रशासन माना जाए या जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अगर उनको नहीं पकड़ पाए तो अपन यही मानेंगे कि अपन कहीं न कहीं कमज़ोर हैं। अगर अपन कमज़ोर हैं और अगर वो लोग मजबूत नहीं हो पा रहे हैं तो लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है। अगर हम लोग सड़क पे आए हैं फिर भी अगर पुलिस प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि तो ये जिम्मा फिर हम खुद उठाते हैं, क्योंकि करनी सेना के लोग और सर्व समाज के लोग अगर इस तरह की अगर कहीं ना कहीं कायरात घटना होती है तो उनका खून उबलता है। और ये अगर कायरात घटना हुई है तो कहीं ना कहीं सिर्फ करनी सेना और राजपूत समाज नहीं, सर्व समाज के अंदर खून उबला है और सब लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। और हम अभी तो 24 घंटे या 48 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं कि भाई आप यहाँ के माध्यम से कलेक्टर या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं कि इस तरह की घटना अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर घटना होती है तो समाज की भी क्षति होती है और सर्व हिंदू समाज की भी क्षति हो रही है। और इनको रोकने के लिए आपको इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा, और अगर ये नहीं रोकते हैं तो फिर हम सब इस चीज़ का जिम्मा उठाएंगे और हम सब लोग उनको पकड़कर और खून का बदला खून की तरफ अग्रसर रहेंगे। ज्ञापन भी देखा गया है कि घर में घुसकर गोली मारी गई, क्या माना जाए? पुलिस प्रशासन में भी कमजोर माना जाए? जब सुखदेव सिंह जी ने गुप्त रूप से एक लेटर डीजीपी को या मुख्यमंत्री को भेजा है कि साहब मेरी जान को खतरा है, मुझे इस तरह का कोई मतलब धमकी दे रहा है, तो फिर भी अगर उन्होंने अगर उस चीज़ को अगर नज़रअंदाज किया है तो कहीं ना कहीं सिस्टम कमज़ोर है। तभी या तो हो सकता है वो लोग सब चुनाव में बिजी थे, उनको आम आदमी की कोई परवाह ही नहीं है। एक ज्ञापन भी आपके द्वारा दिया जा रहा है, क्या मांग रखी गई है उसमें? ज्ञापन में जो लोग जिन्होंने हत्या की है उनको या तो फांसी पे या उनका एनकाउंटर किया जाए, और 24 घंटे अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है तो मध्य प्रदेश पूरा जाम रहेगा, नीमच भी बंद रहेगा, हो सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया जाए। हत्या के बाद एक ट्वीट भी हुआ था जिसमें हत्या की जवाबदारी किसी ने ली है। उसका ये कहना है कि हर बार जो है ये लोग बीच में आते हैं और आने वाले लोगों को भी चेतावनी दी है कि अगली लोग भी अपनी अर्थियाँ तैयार रखें। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर है, सिस्टम को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर सिस्टम की अगर कमजोरी है तो यही मान के चले हम सब लोग घर में बैठे रहें, फिर बाहर न निकले। अगर हम बाहर निकलें क्यों, सिस्टम को मजबूत करने के लिए तो निकले। आपका नाम और पद? गिरिराज सिंह रोकपुरा। आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिनकी सभी को पता है कि गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उस विषय में हम महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए आए थे। उससे पहले हमने यहाँ पर चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया है। उसके बाद हम महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने ये चीज़ें स्पष्ट करी है कि 24 घंटे में जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सज़ा दी जाए। अगर ये चीज़ें पूरी नहीं होती है तो हम आगामी रणनीति के तहत पूरा नीमच बंद करेंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन और दर्ज कराएंगे। कल जो बताया जा रहा है कि एमपी बंद को लेकर या नीमच में क्या प्लानिंग है करनी सेना की, राजपूत समाज की, क्या आगामी रहेगी? 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है? 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम नीमच बंद, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके कहने पर जो भी हमें सूचना प्राप्त होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई। आपका नाम और पद? अरुण बना, हाड़ी संभाग अध्यक्ष, श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या संघ।